बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स, मैं मोहम्मद नदीम चौहान और आपके लिए अगली वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ जिसमें हम बात करेंगे ब्रांचेस ऑफ लिंग्विस्टिक्स की। पिछली वीडियो में हमने बात की कि लिंग्विस्टिक्स क्या है और अब हम बात करेंगे कि उसकी डिफरेंट ब्रांचेस जो हैं लिंग्विस्टिक्स की वो कौन कौन सी हैं। तो जब हम ब्रांचेस की बात करते हैं तो एक जो है वाइडर टर्म है लिंग्विस्टिक्स और उसके नीचे उसकी मुख्तलिफ जो है वो ब्रांचेस हैं जिनको हम डिस्कस कर रहे हैं अब। तो सबसे पहली जो ब्रांच है लिंग्विस्टिक्स की वो है आपकी फोनेटिक्स एंड फोनोलॉजी। उसके बाद जो दूसरी ब्रांच है वो है आपकी मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी के बाद हम बात करेंगे सिंटैक्स की। सिंटैक्स के बाद हम बात करेंगे सिमेंटिक्स की एंड सिमेंटिक्स के बाद जो है वो स्टाइलिस्टिक्स है। So coming towards the phonetics and phonology, first of all we will define that what is phonetics and phonology. तो basically जो phonetics and phonology है ये दो अलग अलग fields तो नहीं हैं लेकिन ये एक दूसरे के साथ बड़ी interlinked हैं जिसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे कि what is the difference between phonetics and phonology, but our focus will be on the phonetics. तो phonetics is basically the study of the production, perception and transmission of speech sounds. स्पीच साउंड्स क्या है एक्चुअली, जब हम बोल रहे होते हैं तो जो भी साउंड हम क्रिएट कर रहे होते हैं, जो अटरेंसेस हम दे रहे होते हैं वो आपकी स्पीच साउंड्स कहलाती हैं। और हर लैंग्वेज की अपनी इन्वेंट्री होती है, हर लैंग्वेज की अपनी स्पीच साउंड्स होती हैं। तो क्योंकि हम लिंग्विस्टिक्स पढ़ रहे हैं तो इसलिए हमारी जो फोकस स्टडी है वो इंग्लिश के ऊपर होगी। तो जब हम इंग्लिश लैंग्वेज की बात करते हैं तो इंग्लिश लैंग्वेज में सबसे पहला जो बेसिक एलिमेंट है वो आपके अल्फ़ाबेट्स हैं, उनको लेटर्स भी कहते हैं। तो देयर आर 26 अल्फ़ाबेट्स इन इंग्लिश लैंग्वेज। तो जब हम अल्फ़ाबेट्स की बात करते हैं तो हर अल्फ़ाबेट जो है वो किसी न किसी साउंड को करस्पॉन्ड कर रहा होता है। तो ये 26 अल्फ़ाबेट्स जो हैं ये करस्पॉन्ड कर रहे होते हैं 44 साउंड्स को। याद रखें स्टूडेंट्स कि इंग्लिश लैंग्वेज में 44 साउंड्स हैं और जब हम इन साउंड्स को स्टडी करते हैं तो जिस अम्ब्रेला के नीचे हम स्टडी कर रहे होते हैं, जिस डोमेन के अंदर हम इनको स्टडी करते हैं स्पीच साउंड्स को, वो आपकी फोनेटिक्स कहलाती है। तो फोनेटिक्स इज बेसिकली द स्टडी ऑफ प्रोडक्शन, परसेप्शन एंड ट्रांसमिशन ऑफ स्पीच साउंड्स। वो स्पीच साउंड्स जो कि 44 इन नंबर हैं इन इंग्लिश लैंग्वेज, और उनको आगे फर्दर हमने दो हिस्सों में डिवाइड किया है। एक है कॉन्सोनेंट साउंड्स और एक है वाउल साउंड्स। उसकी डेफिनेशन मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। तो पहले हम बात करते हैं कि जो प्रोडक्शन वाला पोर्शन है वो क्या है, फिर हम बात करेंगे परसेप्शन वाले पोर्शन की, और फिर हम बात करेंगे आपके जो ट्रांसमिशन वाला पोर्शन है उसकी। तो अगर हम देखें फोनेटिक्स को देखें तो फोनेटिक्स में तीन चीजें जो हैं वो आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। नंबर वन के प्रोडक्शन के साउंड प्रोड्यूस कैसे होती है, और दूसरी परसेप्शन उसको रिसीव कैसे किया जाता है साउंड को, और तीसरी है ट्रांसमिशन के साउंड्स एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल कैसे करती है। तो इनको हम बारी बारी डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोडक्शन ऑफ स्पीच साउंड्स की। तो स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए कि साउंड्स जो है वो प्रोड्यूस कैसे होते हैं। जब हम प्रोडक्शन की बात करते हैं तो इंसानी जिस्म के अंदर अल्लाह ताला ने कुछ ऐसे आज़ार रखे हैं जो कि आपकी प्रोडक्शन में जो है वो कंट्रीब्यूट करते हैं। उनकी हम बात करते हैं कि सबसे पहले अगर हम देखें तो हमारे लंग्स हैं। लंग्स से क्या होता है कि हवा जो है वो ऊपर की तरफ आती है। यहाँ पे आपका विंड पाइप है, विंड पाइप के जरिए से जो आपके लंग्स से एयर है वो ऊपर की तरफ आती है। फिर यहाँ पे लेरिंग्स फेरिंग्स हैं, उसके ऊपर अगर आप आए तो आपका ग्लोटस है, और फिर आप देखें तो आपका यूवियोला है। यूवियोला के बाद ऊपर आप अगर रूफ ऑफ द माउथ की बात करें तो उसमें सबसे पहले सॉफ्ट पैलेट आता है, फिर आपका हार्ड पैलेट आता है, फिर आपकी जो है वो एल्वियोलर रिज, और फिर आपके अपर टीथ, लोअर टीथ, और फिर टंग। ये सारे वो आज़ा हैं, ये सारे वो हिस्से हैं जिस्म के जो कि किसी भी साउंड की प्रोडक्शन में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो है वो कंट्रीब्यूट कर रही होती हैं। तो हमने देखना अब ये है कि कौन सी साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है, और ये जो सारी प्रोडक्शन है इसकी अगर हम बात करें तो फोनेटिक्स में सबसे जो बड़ी इसकी ब्रांच है वो है आपकी आर्टिकुलेटरी फोनेटिक्स। तो अब जब हम प्रोडक्शन की बात कर रहे होते हैं तो प्रोडक्शन जिस ब्रांच ऑफ फोनेटिक्स में हम डील करते हैं उसको आप कहते हैं आर्टिकुलेटरी फोनेटिक्स। आर्टिकुलेटरी फोनेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ फोनेटिक्स
that deals with the production of speech sounds, how the sounds are produced. अब जो साउंड्स प्रोड्यूस होती हैं उनको हम दो हिस्सों में जो है वो डिवाइड करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन एंड ऑन द बेसिस ऑफ प्लेसेस ऑफ आर्टिकुलेशन। मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन में हम देखते हैं कि साउंड प्रोड्यूस कैसे हुई है, और प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन में हम बात करते हैं कि साउंड कहाँ से प्रोड्यूस होती हैं। तो ये सारा जो है जितनी सारी चीज़ें मैंने आपसे डिस्कस की हैं ये हम किस में डिस्कस कर रहे होते हैं, आर्टिकुलेटरी फिनेटिक्स में, कि प्रोडक्शन वाला जो पोर्शन है फिनेटिक्स का उसमें हम देखते क्या है कि साउंड प्रोड्यूस कैसे हो रही है, और वो वाली ब्रांच फिनेटिक्स की जो कि इनको डील करती है वो क्या कहलाती है, आर्टिकुलेटरी फिनेटिक्स। तो so the definition of articulatory phonetics will be articulatory phonetics is a branch of phonetics that deals with the production of speech sounds. दूसरा जो पॉइंट मैंने आपको बताया था वो है परसेप्शन। परसेप्शन क्या होती है कि साउंड जो है वो आप परसीव कैसे करते हैं। जैसे मैं बोल रहा हूं, आप मेरी आवाज सुन रहे हैं, तो मेरी आवाज जो है जो कि मेरी माउथ कैविटी से प्रोड्यूस हो रही है थ्रू वेरियस आर्टिकुलेटर्स, वो आपके कानों तक पहुंच रही है, आपकी समातों तक पहुंच रही है, ठीक है। और आप उसको परसीव कर रहे हैं। परसीव किससे की जाती है, ईयर से। ये आपके जो कान हैं इनके जरिए से आप साउंड को जो है वो क्या कर रहे होते हैं, सुन रहे होते हैं, परसीव कर रहे होते हैं। तो वो वाली ब्रांच फिनेटिक्स की जो कि आपकी परसेप्शन से डील करती है उसको हम कहते हैं ऑडिटरी फिनेटिक्स। तो ऑडिटरी फिनेटिक्स क्या है, ऑडिटरी फिनेटिक्स इज अ ब्रांच ऑफ फिनेटिक्स दैट डील्स विद द परसेप्शन ऑफ स्पीच साउंड्स, कि साउंड जो है वो परसीव कैसे की जाती हैं। तो इसमें पूरा मैकेनिज्म है कि आपकी जो आवाज है वो आपके कानों में आती है एयर ड्रम के साथ, फिर वो आपकी जो ब्रेन है वो उसको सिग्नल्स लेती है और उसको डिकोड करती है। डिकोड करने के बाद आप उसको अंडरस्टैंड करते हैं, दैट इज अनदर पार्ट। अब हम बात करते हैं तीसरे पोर्शन की। तीसरा पोर्शन मैंने बताया था आपको कि जिसमें हम बात करते हैं ट्रांसमिशन की। तो स्टूडेंट्स ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज है, जो फिजिक्स के स्टूडेंट्स हैं उनको ज्यादा समझ आ जाएगी कि जो साउंड्स हैं जो प्रोड्यूस होती हैं वो ट्रैवल करती हैं। ट्रैवल कैसे करती हैं, इन द फॉर्म ऑफ वेव्स। और जब हम वेव की बात करते हैं तो फिजिक्स वाले बड़ी अच्छी तरह से समझते हैं कि जो भी वेव्स होती हैं उनकी अपनी फ्रीक्वेंसी होती है, उनका एम्पलीट्यूड होता है, उनकी पिच होती है, उनकी इंटेंसिटी होती है। ये जितनी चीजें मैंने आपको बताई हैं इनको कहते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ व्हाट, ऑफ स्पीच साउंड्स, जो कि साउंड प्रोड्यूस हो रही हैं उनको हम क्या कहेंगे, फिजिकल। उनकी जो ये प्रॉपर्टीज मैंने बताई हैं इनको क्या कहेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ स्पीच साउंड्स। तो इन फिजिकल प्रॉपर्टीज को हम जब स्टडी करते हैं कि साउंड कहाँ से ट्रैवल हुई, कैसे ट्रैवल हुई, उसकी लाउडनेस क्या थी, उसकी पिच क्या थी, इसको जब हम स्टडी करते हैं तो ये हमारी ट्रांसमिशन की डोमेन के अंदर आती हैं कि साउंड जो है वो ट्रांसमिट कैसे हो रही हैं, कि हमारे मुंह से कानों तक जाते हुए दरमियान में जो वास्ता है उसमें से गुजरती है, और गुजरती किस सूरत में है, आपकी वेव्स की फॉर्म में गुजरती है। वेव की फॉर्म में गुजरते हुए वो आपकी समातों से टकराती है। तो आपके मुंह और कान के दरमियान में जो प्रोसेस हो रहा होता है उसको हम स्टडी करते हैं ट्रांसमिशन के अम्ब्रेला के अंदर, ट्रांसमिशन की डोमेन के अंदर। तो अगर हम बात करें उस जो डोमेन है उसको हम कहते हैं अकूस्टिक फिनेटिक्स। तो अकूस्टिक फिनेटिक्स की डेफिनेशन क्या होगी, अकूस्टिक फिनेटिक्स is a branch of phonetic that deals with the transmission of speech sounds। तो इसमें हम ट्रांसमिशन को देखते हैं कि साउंड, अब उसमें एक सॉफ्टवेयर है प्रात जिसके जरिए से हम उसका एनालिसिस करते हैं, साउंड्स की फ्रीक्वेंसी निकालते हैं, उनकी पिच को मेजर करते हैं, और उसके आगे जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं उनको हम स्टडी करते हैं। तो ये सारी चीजें जो हैं ये किसके अंडर आ रही हैं, ये अकूस्टिक फिनेटिक्स के अंदर आ गई हैं, ठीक है जी। तो अब हम फिनेटिक्स को अगर देखें तो फिनेटिक्स इज ब्रांच ऑफ लिंग्विस्टिक्स दैट डील्स विद द प्रोडक्शन। प्रोडक्शन जो है वो आर्टिकुलेटरी फिनेटिक्स है, फिर है परसेप्शन, परसेप्शन इज द ऑडिटरी फिनेटिक्स, एंड देन इज द ट्रांसमिशन दैट इज अकूस्टिक फिनेटिक्स। तो फिनेटिक्स इज द स्टडी ऑफ प्रोडक्शन, परसेप्शन एंड ट्रांसमिशन ऑफ व्हाट, ऑफ स्पीच साउंड्स जो कि क्रिएट हो रही हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द फिनेटिक्स। और आगे जो ब्रांचेस हैं उनको इंशाल्लाह अगली जो है वीडियो उसमें मैं आपको डिस्कस करूंगा। तो फिनेटिक्स के बारे में अगर आपके ज़हन में कोई भी सवाल है, कोई भी चीज़ आप पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट में जाकर कमेंट कीजिए, इंशाल्लाह उसको देखकर मैं उसके ऊपर कोई वीडियो या आपको वहीं पर जो है वो गाइड कर सकता हूँ। तो होपफुली
ये जो आपकी वीडियो है जो हमने बनाई है, इससे आपको काफ़ी फायदा होगा फोनेटिक्स को समझने के लिए। याद रखें कि अभी हमने सिर्फ एक ब्रांच ऑफ लिंग्विस्टिक्स को स्टडी किया है और वो है फोनेटिक्स। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे कि फोनेटिक्स और फोनोलॉजी में क्या फ़र्क है और बाकी इसकी कौन कौन सी ब्रांचेस हैं उनको भी हम फर्दर जो है वो डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।